हेलो दोस्तों, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपका एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं पीएम मोदी द्वारा की गई एक बड़ी घोषणा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने रविवार को ऐलान किया कि वे सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चारों बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस साल से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता का नाम श्री गुरु तेग बहादुर था। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे और उनके पिता सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम श्री गुजरी देवी था तथा गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र यानी उनके 4 साहिबजादे। सबसे बड़े पुत्र का नाम अजीत सिंह, उनके बाद जुझार सिंह, जोरावर सिंह और सबसे छोटे पुत्र का नाम साहिबजादा फतेह सिंह था। सिखों के बहादुर और निडर 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी श्री आनंदपुर साहिब के किले में सिखों और अपने साहिबजादों के साथ रहते थे। गुरु गोविंद सिंह जी मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। मुगल शासक औरंगजेब चाहता था कि गुरु गोविंद सिंह जी उनकी शरणार्थी ले। इसीलिए मुगल शासक औरंगजेब ने अपनी सेना और पहाड़ी राजे की सेना के साथ संयुक्त रूप से आनंदपुर साहिब किले पर हमला किया। किले को चारों ओर से घेर लिया गया और गुरु गोविंद सिंह जी को एक घोषणा पत्र भेजा गया जिसमें उन्हें किला छोड़ने के लिए कहा गया और उनसे कहा गया कि यदि वे किला छोड़ते हैं तो उन्हें जाने दिया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी को शंका थी कि औरंगजेब ऐसा नहीं करेगा और जैसा उन्होंने अपने शपथ पत्र में लिखा था। गुरु गोविंद सिंह जी अपने समर्पित सिखों के समझाने पर तथा अपनी इच्छा के विरुद्ध किले को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही सिख किले से बाहर निकले, तुरंत मुगल सेना ने उन पर धावा बोल दिया और सिरसा नदी के तट पर एक भीषण युद्ध हुआ। लड़ाई की धूल व शोर में सिरसा नदी के किनारे पर परिवार के सदस्य आपस में बिछड़ गए। गुरुजी व उनके 2 बड़े साहिबजादे उनके साथ तथा गुरुजी की माता श्री गुजरी देवी के साथ उनके 2 छोटे साहिबजादे अलग हो गए। 2 छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह अपनी दादी के साथ आगे बढ़ गए। दोनों बड़े भाई साहिबजादा अजीत सिंह तथा साहिबजादा जुझार सिंह गुरुजी अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी के साथ रहे। चमकौर दी गढ़ी में गुरुजी व 2 साहिबजादे तथा 40 सिख सैनिक ने लाखों की मुगल सैनिकों के साथ भीषण युद्ध लड़ा। युद्ध के दौरान दोनों बड़े साहिबजादा तथा गुरुजी की मृत्यु हो गई। गुरुजी के छोटे पुत्रों के साथ पूर्व रसोइया गंगाराम कोल तथा माता गुजरी देवी जी अपने गांव खेड़ी जाने लगे। रात में गंगाराम ने माता गुजरी के थैले में से सोने के सिक्के चुरा लिए। सिक्कों को रखने के इरादे से उसने वजीर खान की सेना को सूचित किया और माता गुजरी देवी व गुरुजी के पुत्र उनके घर पर थे। साहिबजादे और माताजी को गिरफ्तार कर सरहिंद के ठंडा बुर्ज कोल्ड टावर में रखा गया। दिसंबर महीने की ठंडी हवा को बह देने के लिए बिना दीवारों वाला एक ऊंचा स्थान होता है कोल्ड टावर। वजीर खान के दरबार में दोनों साहिबजादों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, लेकिन दोनों साहिबजादे अड़े रहे। दोनों साहिबजादे अपनी बात पर अड़े रहे और साहिब पाठ करना शुरू कर दिया। नवाब वजीर खान ने उन्हें दीवार में चिनवा दिया तथा जब दीवार उनके कंधों तक खड़ी हो गई फिर उनका सर काटकर उनको शहीद कर दिया। 26 दिसंबर 1704 गुरुजी के दोनों साहिबजादे तथा माता गुजरी देवी को शहादत प्राप्त हुई। इसी के कारण 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और अगर आप किसी और विषय पर भी ऐसी ही वीडियो हमसे चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।